हर औरत की कहानी। आज खाने में क्या बनाऊं? अरे सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी ले लो, सब्जी आलू गोभी बैगन टमाटर पालक मटर। अरे सब्जी ले लो। और विभा भाभी सब्जी नहीं लेनी है क्या आज? सब्जी 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 वाला। हाँ भैया, लेनी है सब्जी। सुनिए, सब्जी वाला आया है। आप क्या खाएंगे रात को? अरे माँ बाबूजी से पूछ लो क्या खाएंगे रात को, मैं तो कुछ भी खा लूंगा। पिताजी, आप क्या खाएंगे रात को? अरे तुम अपनी सासू माँ से पूछो, मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ। अरे बहू मैं क्या बताऊँ, अपने बच्चों से पूछ, राजेश और रमेश से, वो क्या खाएंगे। मुझे तो सब चलता है। अरे बच्चों, तुम ही बता दो कि मैं रात को क्या बनाऊं और क्या लूं। अरे माँ कुछ भी ले लो, हमें क्या, हम तो कुछ भी खा लेते हैं माँ। किसी ने भी विभा को अच्छे से जवाब नहीं दिया। हर बार की तरह विभा को जो समझ में आया उसने वही सब्जी ले ली। भैया, आलू प्याज टमाटर और हाँ, भिंडी भी कर देना। अरे भाभी जी करेले भी बहुत बढ़िया आए हुए हैं, ले लीजिए। अरे हमारे यहाँ करेले कोई नहीं खाता है भैया। आप अच्छा गोभी कर दीजिए। इसके बाद विभा सब्जियां लेकर अंदर किचन में उन्हें बनाने चली जाती है। सुबह का नाश्ता तो निपट ही चुका होता है। अब वह दोपहर की तैयारी करती है। वह दाल चावल और आलू गोभी की सब्जी बनाती है। खाने को देखकर दोनों बच्चे मुंह बनाने लगते हैं। अरे माँ मुझे पता होता अगर तुम ये बोरिंग खाना बनाने वाली हो, दाल चावल और आलू गोभी, तो मैं कैंटीन से ही कुछ पैक करा लेता। मैं तो ये बोरिंग खाना नहीं खा सकता बिल्कुल भी। हाँ माँ, मैं भी नहीं खा सकता ये खाना। बहुत ही बोरिंग खाना है ये। हाँ वाह, खाने में नमक डालना भूल गई हो क्या? धीरे धीरे खाना बनाना तुम भूलती जा रही हो, क्या है ये सब? हाँ बहू, मुझे तो आलू गोभी से गैस हो जाती है, इसलिए मेरे लिए तो आलू गोभी तू मत ही बनाया कर। अरे बहू, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। आलू गोभी से तो मुझे भी गैस बन जाती है। अब तू देख ले, तेरा क्या हिसाब है। तुझे किसी की पसंद का पता ही नहीं है। कुछ कुछ भी बना देती है। अरे माँ जी, मैंने आपसे सुबह ही तो पूछा था कि आप लोग क्या खाएंगे। किसी ने कुछ सीधे मुंह बताया ही नहीं। इसलिए मुझे जो सही लगा आप लोगों के लिए मैंने वही बना दिया। अरे तुम कुछ भी बनाओ, मुझे इससे मतलब नहीं। इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे दुकान के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। जितना खाना था मैंने खा लिया, अब तुम जानो क्या बनाना है तुम्हें। इसके बाद विभा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। जब भी घर वालों से पूछती है कि खाने में क्या बनाए, सब लोग कहते हैं जो तुम्हें सही लगे वही बना लो। लेकिन जब बन जाता है तो सब लोग खाने को देखकर मुंह बनाने लगते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। कुछ दिनों बाद, अरे माँ जी, मैं मेथी आलू बना लूं क्या? बनाने के बाद कहीं आप लोग मुंह ना बनाने लगें। बस। अरे मुझसे क्या पूछ रही है बहू? हाँ मुझसे भी मत पूछो। अरे भाभी जी जल्दी आइए, मशरूम और मटर लेकर आया हूँ, क्या लेंगी? अरे हाँ, मशरूम मटर तो बच्चे शायद खा लेंगे। हाँ चलो, आप दे दो मशरूम और मटर। देखती हूँ खाते हैं या नहीं। इसके बाद विभा मशरूम और मटर लेकर अंदर आती है और अपने पति से पैसे मांगती है। सुनिए, सब्जी वाले को 300 रुपये देना है, जरा दे दीजिए। अरे 300 रुपये? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं विभा? तुम तो बिल्कुल समझती नहीं। अरे लेकिन मैंने मशरूम और मटर खरीदे हैं, शायद आप लोगों को पसंद आए, बस इसलिए, और कोई बात नहीं है। अरे लेकिन मशरूम और मटर खाएगा कौन? मुझे तो इतना पसंद नहीं है कुछ खास। और सबसे पूछ लो कि कोई खाएगा या नहीं। कुछ भी खरीद लाती हो बस अपने मन से तुम। अरे बहू, मैं तो चटनी रोटी भी खा लेता हूँ। मुझे ऐसा कोई मशरूम मटर नहीं चाहिए। मेरे लिए तो सब चंगा है बहू। हाँ, मैं भी कुछ ज्यादा मशरूम मटर की शौकीन नहीं। मैं तो बेटा खिचड़ी भी खा लेती हूँ। मेरा क्या बुढ़ापा आ गया है। देखा, यहाँ पर कोई भी तुम्हारा मशरूम और मटर नहीं खाना चाहता। तुमने कितने पैसे वेस्ट कर दिए हैं। अरे हाँ माँ, मैं तो अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ और रात को वहीं रुक कर खाऊंगा। बर्थडे पार्टी जो है, बस। हाँ माँ, मैं भी अपने दोस्त के पास ही रुकूंगा आज रात को। वो बटर चिकन बना रहा है, और वैसे भी आप तो नॉनवेज बनाती ही नहीं है, इसलिए मशरूम मटर तो मैं नहीं खा सकता। अगर कोई और खाता हो तो आप उसे खिला दीजिए। हम लोग जरा लेट ही आएंगे आज रात को। हाँ वैसे आपने बेकार में ही मशरूम और मटर खरीदा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम जा रहे हैं। अरे देखा, कोई भी यहाँ मशरूम मटर खाने में इंटरेस्टेड नहीं है। बेकार के पैसे उड़ा दिए तुमने। तुम्हें कमाने नहीं पड़ते ना, इसलिए। उस दिन विभा को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुननी पड़ी। इतने में उसकी बड़ी बेटी शिखा आई, जो शहर में ही रहती थी और काफी सालों से अपनी माँ को इस परिवार में पिसते हुए देख रही थी। शिखा अपनी माँ के लिए बोली, अरे माँ, आज के बाद सब लोग
अपनी अपनी पसंद का खाना खुद बनाएंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इनके लिए कुछ भी बनाने की। इनके लिए आप इतनी टेंशन लेते हो कि सुबह क्या बनाना है, रात को क्या बनाना है। माँ सबकी कितनी चिंता करती है। अरे बेटा कोई बात नहीं, ये अपना परिवार है। हाँ ठीक है, परिवार तो है, लेकिन परिवार को भी ये समझना चाहिए कि आपके ऊपर तीनों टाइम के खाने की कितनी जिम्मेदारी होती है। मैं छोटी थी तो मुझे इन सब बातों का ज्ञान नहीं था, लेकिन शादी के बाद मैंने अपने ससुराल में कुछ नियम बना दिए हैं, जिसकी वजह से मुझे भी आराम मिलता है और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं होती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस घर में भी कुछ रूल्स फॉलो किए जाएं, जिससे माँ को भी आसानी हो कि सुबह क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, रात को क्या बनाना है। इससे उन्हें भी मुक्ति मिले और रात को चैन से सो पाएं। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इन्हें आराम दें, ना कि परेशान करें। इन्हें एक गृहिणी की जिम्मेदारी ही क्यों होती है कि सुबह क्या बनाना है उसकी टेंशन, दोपहर को क्या बनाना है उसकी टेंशन, शाम की चाय और उसके बाद रात के खाने की भी टेंशन होती है। अरे अगर आप लोग अपनी पसंद बता देंगे तो माँ को इतनी टेंशन लेनी ही नहीं पड़ेगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट आप लोग अपना योगदान ही नहीं देना चाहते हैं। ये सब अब नहीं चलेगा इस घर में। माँ आपको अपने लिए आवाज उठानी ही पड़ेगी, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा जीवन भर। शिखा की इन बातों को सुनकर घर के सभी सदस्य बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। उनकी आंखों में नमी होती है। शिखा की इन बातों को सुनकर घर के सभी सदस्य बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए। उनकी आंखों में नमी थी। उन्हें समझ में आ चुका था कि वह गलत कर रहे थे। अगली सुबह, अरे बेटा मैंने सोचा है आज हम आलू मटर की सब्जी बना लेते हैं, तेरी भी कुछ परेशानी कम हो जाएगी सोचने की। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? अब धीरे धीरे विभा को सब समझने लगे थे और घर में उतना ही महत्व विभा को भी मिलने लगा था। कहानी कैसी लगी? दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय।